बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, 8वां सवाल मेरा ख्याल है ये इस पे मैंने काफ़ी डिटेल में प्रोग्राम किया था। कुरान पाक की आपको आयत पढ़ के सुनाई थी कि मेरी बहुत बड़ी लर्निंग क्या थी तय्यबात के बारे में, और उसके बारे में सवाल आया है कि इसके बारे में थोड़ा सा मज़ीद वजाहत कर दें। देखिए, मैं अब इस वक्त हलाल के ऊपर हराम के ऊपर तो ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। देखिए, कुछ एस्टेब्लिश फैक्ट्स हैं, मसलन जो जो शरीयत के अहकामात हैं, जो कि जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई राय दूसरी नहीं है, जिसमें क्लियर कट अहकामात हैं, जिसको अहकामात मुहकमात कहा जाता है कुरान पाक की ज़बान में, कि ये ना खाना वो ना खाना, वो तो क्लियर कट बातें हैं। मसलन हलाल के बारे में सिंपल सी बात बता दी गई है, सीधी डायरेक्ट आयत है कि मरे हुए को नहीं खाना, मरे जानवरों को, खून ना हो, पिग ना खाना, और ऐसी चीज़ जिस पे अल्लाह के अलावा किसी का नाम लिया जाए वो ना खाना। ये तो क्लियर कट बात हो गई। अलबत्ता मुझे ऐसी चीज़ पे ज़रूर मैं बात करूँगा जो कि मुझे लगता है कि हम अक्सर लोगों ने मिस कर दिया। तो हलाल के वाले से मेरी एक ज़रूर एक ऑब्ज़र्वेशन रही है ज़िंदगी में। मैं तय्यबात पे आने से पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जो तय्यबात का वर्ड है उसके अंदर ऐसी चीज़ जो कि हलाल तो है लेकिन हलाल से अगली कैटेगरी की है, वो तय्यबात है, और वो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और इसकी डेफिनेशन जौन सी है वो मैंने पहले भी प्रोग्राम में दी है कि तैयब का वर्ड कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है, और हमें ये देखने की ज़रूरत है कि तैयब चीज़ क्या, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे लोग ये बात करना शुरू करेंगे कि हमारी जो सेहतों का नुकसान हुआ है। आपको मैंने ये प्रोग्राम इसके ऊपर पूरा किया है कि जो हमारी इम्यूनिटी ख़राब हुई है, जो पिछले 30 40 50 सालों के अंदर जो बीमारियां आई हैं, जो लोगों की सेहतों का सत्यानाश हुआ है, ये समझ लें कि उसके पीछे एक बुनियादी वजह हमारी खुराकें थी जो कि नॉन तैयब थी। तो तैयब एक ऐसी खुराक का नाम है। हम हलाल के पीछे पड़े रहे, हलाल तो बड़ा क्लियर कट है, लेकिन अलबत्ता उसमें एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाह रहा था कि हम वो समझते हैं कि ऐसी चीज़ जिस पे अल्लाह का नाम किसी और का लिया जाए वो हराम है। लेकिन सूरत इनाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहे हैं, 121 नंबर सूरत नंबर 6 121 नंबर आयत में अल्लाह कह रहा है, जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम ना भी लिया गया हो उससे भी ना खाओ। दैट मीन्स कि जी, अगर तो आप बकरा किसी ने कसाई ने ज़बह कर दिया और उस पर अल्लाह का नाम नहीं भी लिया तो फिर भी उसको मना किया कि उसे मत खाओ। और दूसरी बात जो मुझे समझ आई वो ये है कि अगर एक चीज़ है जो कि हलाल है और आप बिस्मिल्लाह अगर किए बगैर ना खाएं, क्योंकि इस पर हुक्म आ रहा है जिस चीज़ पे अल्लाह का नाम ना लिया जाए वो ना खाना। तो ये कुछ चीज़ें मेरी इसमें लर्निंग थी हलाल के बारे में। अच्छा, अब तैयब के बारे में अगर आप बात करें तो मैंने बात की थी होलसम। होलसम किसे कहते हैं? मैं एक चंद दिन पहले किसी जगह पे वो पढ़ रहा था, न्यूट्रिशनिस्ट के एक स्टडी, तो बड़ी वो बाहर की एक्साइटेड स्टडी थी। उसको बताया जा रहा था कि शुगर के क्या नुकसानात हैं, और शुगर के ऊपर जानवरों के ऊपर जब तजर्बे किए गए, तो चूहों के ऊपर तजर्बे किए गए, तो शुगर ने चूहों के ऊपर क्या असरात, इनफर्टिलिटी का केस दिया। चूहों को जब चीनी खिलाई गई तो इनफर्टाइल हो गए। तो आप सोचे इंसान कितने अरसे से चीनी खा रहा है, वाइट शुगर की बात कर रहा है। अच्छा, अब ये होलसम की जब हम बात करते हैं तो साफ ज़रा है कि अगर आप इस क्राइटेरिया को देखें कि समथिंग विच हैज़ टू बी नेचुरल, ऑर्गेनिक हो, होलसम हो, इसमें से कोई चीज़ निकली ना हो। जब आटा है, इसके अंदर से आप सूजी निकाल देते हैं, मैदा निकाल देते हैं, चोकर निकल जाता है, तो खाली जो सफ़ेद आटा मैदे जैसा बचता है वो होलसम नहीं होगा। इसी तरीके से हलाल भी होनी चाहिए, प्योर भी होना चाहिए, साफ़ सुथरी भी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई नजासत शामिल नहीं होनी चाहिए, फ्रेश भी होनी चाहिए। तो अगर आप इसको अपनी एवरीडे लाइफ में लाना चाहें तो मोटी मोटी गाइडलाइन ये है कि से गुड बाय टू वाइट सफ़ेद को। ये जो हमें एक ऑब्सेशन हो गया ना सफ़ेद से, सफ़ेद डबल रोटी, सफ़ेद आटा, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद सरसों का तेल, सफ़ेद हमारा कुकिंग ऑयल, गोल्डन या सफ़ेद, और साफ़ सुथरी चीज़ें, ये सारे के सारे फितना है। आप खुद मुझे बताइए कि अगर आप सफ़ेद चावल ना खाएं और ब्राउन राइस खाएं, वो बहुत हेल्दी हैं।
हम ब्राउन राइस नहीं लेते, वाइट लेते हैं। वाइट को प्रोसेस भी किया जाता है, पॉलिश भी किया जाता है और उसको बड़ा कुछ उस पर लगाया जाता है। इसी तरीके से आटा जौन सा है, देसी गंदम का रंग ही फ़र्क है, देसी गंदम की रोटी का रंग फ़र्क है। वो फुल्का नहीं बनाएगी, देसी गंदम फुल्का नहीं बनाएगी, रोटी बनाएगी। तो ये जो आपकी मैदे की चीज़ें आप खाते फिरते हैं, इसके तो बड़े खूबसूरत फुल्के से आप खा रहे होते हैं। ये जो वाइट है, फ्लोर है, जिसको आप मैदा कहते हैं, ये आपका सत्यानाश सेहत का कर है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरे हिसाब से ये हो, क्योंकि ये तैयब नहीं है। वजह क्या है कि ये होलसम नहीं है, जिसमें से आपने अल्लाह ने एक गंदम पैदा की। अब इस गंदम में 3 चीज़ें हैं, आप इसमें से 2 चीज़ें निकाल दें और एक चीज़ आपको खिलाई जाए, तो अब ये होलसम नहीं बची। तो मेरे ख्याल में जो तैयब का वर्ड है, अल्लाह का उसकी तरफ इशारा है कि होलसम होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, अल्लाह की बनाई होनी चाहिए। इसी तरीके से जो रिफाइंड चीज़ें, मैं अगर आपको ये कहूँ कि जी कोल्हू के बैल का जाके तेल लेकर आएँ, कई चीज़ों का तेल, बीजों का तेल मिल जाता है, आप देखेंगे वो ब्राउन होगा, काला होगा। लेकिन जब आप वही तेल सुपर स्टोर से लेते हैं तो वो आपको गोल्डन नज़र आता है। वो गोल्डन कैसे हो गया? सरसों का तेल आपको पता है क्या रंग होता है, लेकिन जब आप वही तेल बाज़ार से लेते हैं, उसके अंदर प्रोसेस होता है, उसमें रंग कट डाला जाता है, उसे प्रोसेस किया जाता है खूबसूरत बनाने के लिए, शक्ल उसकी ठीक करने के लिए। इसी तरीके से नमक जौन सा है, उसको टेबल सॉल्ट बनाने के लिए, ताकि वो जमने ना, फ्लो उसका अच्छा हो जाए, उसके अंदर चीज़ें एडिटिव्स डाले जाते हैं। तो ये चीज़ें हलाल तो हैं, लेकिन अब ये तैयब नहीं रहेंगी, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स डल गए। इसके अंदर वो चीज़ें डल गई जो कि केमिकल्स हैं, जो रिफाइंड करने के लिए, कलर बदलने के लिए, शक्ल अच्छी करने के लिए, बदबू मारने के लिए, सो कॉल्ड इसको अच्छा टेबल लाइफ बढ़ाने के लिए, इसको जनाब स्टोरेज लाइफ बढ़ाने के लिए, ऐसी चीज़ें जब आप करेंगे तो ये चीज़ अक्सर औक़ात जो तैयब या हलाल होगी भी तो वो भी नहीं रहेगी। तो इन चीज़ों का ख्याल करें। नंबर 1 वाइट चीज़ों का, कि जो होलसम ना रहें और हम उसको अपने मज़े के लिए आधी चीज़ हम खा लें। आटे में से 2 चीज़ें निकाल दी जाएं और एक खाई जाएं। नंबर 1 दूसरी, हम ये रिफ़ाइंड चीज़ें जो रिफ़ाइन हो के, रिफ़ाइंड वेजिटेबल ऑयल, रिफ़ाइंड जनाब कुकिंग ऑयल, रिफ़ाइंड आटा, रिफ़ाइंड मसाला जात, रिफ़ाइंड टेबल सॉल्ट, रिफ़ाइंड शुगर, रिफ़ाइंड ये, तो खुदाया इससे बचें। शुगर अगर आपने जानी है तो गो बैक, पीछे चलते चले जाएं। पहले आपकी वाइट शुगर है, उसके पीछे आपकी ब्राउन शुगर है, ब्राउन शुगर के पीछे आपकी रिफ़ाइंड शक्कर है, रिफ़ाइंड शक्कर के पीछे आपकी काली शक्कर है, काली शक्कर के पीछे वो आपका गुड़ होगा। यानी कि आप रिवर्स गियर लगा लें, अगर आप प्रोसेस देखें तो एक काली चीज़ वाइट कैसे हो गई और वो क्रिस्टल में कैसे आ गई, तो आपने पीछे जाना है। तो ये है तैयबात कि अल्लाह की बनाई चीज़ को वैसे ही खाओ जो अल्लाह ने बनाई है। इंसान जब उसको अपने कन्वीनियंस के हवाले से ठीक करेगा, उसमें रंग ऐड करेगा, उसमें जनाब उसकी कन्वीनियंस बढ़ाने के लिए उसमें पता नहीं क्या कुछ डालेगा, क्या कुछ निकालेगा। तो ये जो हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को सहूलत देने के लिए शेल्फ से चीज़ें उठानी शुरू कर दी हैं, मसाला जात पीसने छोड़ दिए हैं, और फलानी कंपनी के मसाला जात प्रोसेस, अब पता नहीं उसके अंदर क्या डाला हुआ है, रंग कौन सा डाला हुआ है, फूड कलर ऐड किया हुआ है, देगी मिर्चें बना के डाली गई, इसमें क्या, नो हु नोस। तो कम से कम आप अपने सामने से अगर देसी मिर्च लेंगे और पिसवाएंगे तो आपको पता तो होगा कि ये मिर्च है भाई। तो ये मेरा ख्याल है तैयबात के लिए आम फहम ज़बान के अंदर इन 3 चीज़ों का ख्याल बहुत रखिए कि चाहे चीज़ हलाल भी हो, अगर उसके अंदर से अब वो होलसम नहीं रही, वो और नेचुरल या ऑर्गेनिक नहीं रही, अल्लाह ने नहीं बनाई थी, इंसानों ने बनाई है, हलाल नहीं है या पाकीज़ा नहीं है, गंदी हो गई है, अंदर उसके जनाब आप सब्ज़ी है स्पेशली, और आप उसमें गटर का पानी डलता रहा है, तो आप शायद ये सब्ज़ी के पत्तों के ऊपर ऐसे कुछ स्प्रे करते रहे हैं जो कि अब ये पाक नहीं रही, तो साफ़ नहीं रही, ताज़ा नहीं रही, फंगस लग गई है, पुरानी हो गई है, तो ये चीज़ें तैयब नहीं रहेंगी चाहे हलाल हो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बार बार कुरान पाक में तैयब का जिक्र किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है अगर हमने इन चीज़ों का ख्याल किया होता
तो शायद हमारी ज़िंदगी फ़र्क होती है। अब आप देखेंगे इस पर काफ़ी रिसर्च स्टडीज़ आपको मिल जाएंगी जो कि साइंटिफिक हैं, जो साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं कि इसकी चीज़ों के क्या फ़ायदे हैं। अल्लाह की सुब्हान ताला की बनाई गाजर के क्या फ़ायदे हैं, मैं विटामिन सी अगर आप किन्नू से ले रहे हैं तो क्या फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे हैं। आप सोचें कि बहुत बड़ा सोर्स जौन सा है वो जो हम फेंक देते हैं ना चीज़ें उसके अंदर होता है। मतलब कहते हैं आलू का छिलका कभी ना उतारो, आप हर चीज़ें आलू का छिलका उतार के बनाई जाती हैं घरों में। इसी तरीके से कहा जाता है जो आपका किन्नू होता है, सिट्रस फ्रूट है, इसके अंदर एक जाला लगा होता है, वाइट सा नहीं होता वो जो किन्नू के और छिलके के दरमियान वाइट, ये बहुत रिच सोर्स है विटामिन ए का। तो अब ये हमें से कौन खाता है, कोई भी नहीं खाता। तो हम तो सिर्फ अंदर से गूदा निकाल के खा लेते हैं, छिलका भी फेंक देते हैं और वाइटनेस भी फेंक देते हैं, वो जो जाला सा लगा होता है। अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह ही जानता है कि इसके अंदर क्या बेनिफिट्स होंगे। तो इन चीज़ों को ये एक तरह से होलसम भी हो जाएंगी, नेचुरल भी हो जाएंगी, इंसान की बनी नहीं है। तो आप उसको देखें कि गन्ना निकल रहा है उसमें से जनाब गुड़ निकलता है, तो गुड़ तो चले हो गया, अगर उसको आपने गुड़ में भी कुछ ना कुछ चीज़ डाल दी जाती है लेकिन वो नेचुरल डाली जाती हैं। लेकिन अगर आप उसको चीनी के क्रिस्टल की शक्ल में आप देखें तो आप क्या क्या प्रोसेस यूज़ होता है। ये बीमारी है, कुछ नहीं है सिवाय इसके कि खुदा के वास्ते वाइट चीज़ों से, रिफाइंड चीज़ों से, प्रोसेस चीज़ों से अपनी जान छुड़ाइए। और ये तैयब नहीं रहती क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेस शामिल है, केमिकल्स डाले जाते हैं इनको स्टेज पे लाने के लिए। तो आई होप कि इसको आप थोड़ा सा स्टडी कर लें। मैंने आपके सामने एक टॉपिक खोला है तैयबात का, आपको दलील दे के टॉपिक क्लोज कर दिए, और मैं इसके ऊपर आपको हर एक एक चीज़ पे हाईलाइट करता हुआ अच्छा नहीं लगता। आप थोड़ी सी अपनी रिसर्च कीजिए कि जनाब अगर मैंने आपको बताया होलसम, नेचुरल, ऑर्गेनिक, हलाल, प्योर, क्लीन, ये क्या चीज़ें हैं, तो आप देखें गूगल पे जाएं और देखें होलसम फूड क्या होता है, नेचुरल ऑर्गेनिक फूड्स क्या हैं, हलाल प्योर में क्या फ़र्क है। तो आपको खुद ही लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी, उस पर थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू कर दें ताकि आपको मैंने जो एक गाइडलाइन दी है तैयबात की उसके ऊपर आपके पास पूरे का पूरा रिसर्च, और आपको खुद बजाय इसके कि मेरे पे रिलायंस हो कि हर दफ़ा मुझसे पूछें ये तैयब है, आपको खुद पता होनी चाहिए कि जो चीज़ तैयब नहीं होगी, जो होलसम नहीं होगी, ऑर्गेनिक नहीं होगी, या वो गंदी हो जाएगी, प्योर नहीं रहेगी, वो किसी सूरत भी तैयब नहीं हो सकती। तो थैंक यू जनाब, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरज़ोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।